जब एम्स का सर्वर हैक हो सकता है तो मुझे लगता है कुछ भी हैक किया जा सकता है। भाजपा कहती है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। आज चुनाव आयोग भी उसका सर्टिफिकेशन दे रहा है कि हमको ईवीएम पे भरोसा है। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। आप 5 जिले, जैसे पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, आप 5 जिले में केवल बैलेट पेपर से चुनाव करके अपनी योग्यता साबित कर दीजिए और हमारा मुंह बंद कर दीजिए। चैलेंज के साथ हम ओपन करेंगे तो सारे सिस्टम को खोल कर रख देंगे किस तरह से हैकिंग होती है। तो आप क्यों नहीं देखना चाहिए? अमेरिका जैसा सर्वोच्च राष्ट्र जहां पे लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव की व्यवस्था करवाता है, तो आपको आपत्ति क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सवाल उठ रहा है तो तमाम तरह की डिवाइसेस हैक होती हैं, तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी था कि आने वाली सरकार जब बने तो कम से कम ये ना कहा जा सके कि ईवीएम पर सवाल दोबारा ना उठे। क्या आपने कोई ऐसे निष्पक्ष एक्सपर्ट के पास भेजा जिससे कि ईवीएम पे उठे हुए सवालों पे अगर आपका जवाब दिया जा सके, आप देते रहे होंगे? तो ऐसा नहीं हो रहा है। अमेरिका उसका ज्वलंत उदाहरण है। जिस अमेरिका की आप सबसे ज़्यादा वाहवाही करते हैं, जिस अमेरिका की गोद में आप बैठना चाहते हैं, अमेरिका उसका ज्वलंत उदाहरण है। तो मतलब अमेरिका जैसे लोगों ने, रूस, जापान जैसे लोगों ने, जिन्होंने उसको विकसित किया है, बनाया है, जब वहाँ पे ईवीएम बैंड हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं? ईवीएम वगैरह क्या है? लगता है कुछ लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं हैक हो सकती है। आप लोग क्या सोचते हैं? ऑलरेडी हैक है। हाँ बिल्कुल 100% हैक है। अभी हमारे साथी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से अभी कल परसों प्रदर्शन किए, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि आप हमको 50-50 दिला दीजिए, कहीं के दिला दीजिए, और चैलेंज के साथ हम ओपन करेंगे तो सारे सिस्टम को खोल कर रख देंगे किस तरह से हैकिंग होती है। तो आप क्यों नहीं देखना चाहते? आप देखिए उस पर। ईवीएम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है किसी भी, कोई भी व्यक्ति जो जिसने उसको किया है, बनाया है, वो हैक कर सकता है। हैक हो जाएगी? हैक हो जाएगी मशीन। अगर जिस मतलब अमेरिका जैसे लोगों ने, रूस, जापान जैसे लोगों ने, जिन्होंने उसको विकसित किया है, बनाया है, जब वहाँ पे ईवीएम बैंड हो सकती है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? क्या ऐसा कारण है कि ईवीएम बैंड नहीं की जा रही है? कोई ना कोई कारण तो होगा। बिगर कारण किए तो ईवीएम को आपने जो है मतलब एकदम छूट दे दी कि ईवीएम पे ही चुनाव होगा। भाई जब जिस निजात किया है अमेरिका जैसे लोगों ने, अमेरिका जैसे, तो उसने जब बैंड कर दिया तो आप क्यों नहीं बैंड कर सकते? देखिए, अगर संविधान के रक्षकों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है चुनाव से ठीक पहले, तो उसका उत्तर तो आना चाहिए। आयोग की तरफ से भी आना चाहिए और जो उसके संरक्षक हैं उनकी तरफ से भी आना चाहिए। जवाब तो मिलना चाहिए आम जनता को। कम से कम उसका जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है ये तो पता चलना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सवाल उठ रहा है तो तमाम तरह की डिवाइसेस हैक होती हैं, तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी था कि आने वाली सरकार जब बने तो कम से कम ये ना कहा जा सके कि ईवीएम पर सवाल दोबारा ना उठे। बैलेट पेपर सही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैलेट पेपर सही है या गलत है, उसमें भी तमाम पहले खामियां रही थी, लेकिन अगर इस पर सवाल उठ रहा है तो सवाल का उत्तर आना जरूरी है। आना जरूरी है? हाँ, उत्तर आना जरूरी है। क्यों भाई? ईवीएम को अगर कोई राजनीतिक पार्टी ये बताती है कि ईवीएम सही है, तो राजनीतिक पार्टी क्या बता सकती? वो एक्सपर्ट है। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ें जो एक्सपर्ट की चीज़ों से होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं एडवोकेट हूँ, अगर लॉ के बारे में जानता हूँ तो मैं एक्सपर्ट हूँ लॉ के बारे में, तो कोई भी कानूनी सलाह मुझसे लेने लोग आते हैं। तो वैसे अगर ईवीएम कोई भी, अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन उठा रहा है, अगर उसमें क्वेश्चन को एक्सपर्ट के द्वारा भेजना चाहिए और निष्पक्ष एक्सपर्ट हो, तो क्या आपने कोई ऐसे निष्पक्ष एक्सपर्ट के पास भेजा जिससे कि ईवीएम पे उठे हुए सवालों पे अगर आपका जवाब दिया जा सके, आप देते रहे होंगे? तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो जवाब तो सुनिश्चित होना चाहिए। अगर हम आम जनता है, अगर हमारे मन में, अगर मान लीजिए मैं एडवोकेट नहीं हुई होता, अगर मैं आम जनता होता, अगर मैं ये कहता कि नहीं ईवीएम में हो सकता है वो ट्राई तो करके देखिए। हमने बैलेट पेपर, हमने बचपन में हमने बैलेट पेपर भी मारे हैं। हमने पहला चुनाव जो विधानसभा अपने लोकसभा में दिया तो 2004 में हमने वोट जब दिया था तो बैलेट पेपर था उस समय। तो क्या लग रहा है ईवीएम जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं हैक है, कुछ लोग कह रहे हैं हैक नहीं है, आप क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि देखिए, जितनी शैक्षणिक योग्यता है उतनी ही मानसिकता और परिपक्वता है। आज ईवीएम को हैक करने की बात की जा रही है। जब आप ज़मीन पर रह करके चंद्रयान और मंगलयान, सूर्ययान भेज सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस मानव निर्मित किसी भी संसाधन को आप हैक नहीं कर सकते। ऐसा तो हो नहीं सकता। जब एम्स का सर्वर हैक हो सकता है तो मुझे लगता है कुछ भी हैक किया जा सकता है। और उससे भी बड़ी बात अगर मैं कहूँ कि अगर चलिए मान लेते हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं और भाजपा कहती है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। आज चुनाव आयोग भी उसका सर्टिफिकेशन दे रहा है कि हमको ईवीएम पे भरोसा है। मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। आप 5 जिले, जैसे पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, आप 5 जिले में केवल बैलेट पेपर से चुनाव करके अपनी योग्यता साबित कर दीजिए और हमारा मुंह बंद कर दीजिए। हम तो 5 जिले की बात कर रहे हैं। 5 जिलों में आप केवल चुनाव बैलेट पेपर से करवा के अपनी योग्यता को साबित कर दीजिए ना, विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा। सत्ता में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है बैलेट पेपर की मांग इसलिए कर रहा है क्योंकि बैलेट पेपर लूटने में आराम रहता था। वो समाजवादी लोग, बाकी विपक्षी जो दल हैं, वो
ईवीएम को लूट नहीं पाते हैं, बैलेट पेपर को लूट लेते हैं। चलिए, अब तो आप लोग भी ये स्वीकार करेंगे ना कि योगी सरकार, मोदी सरकार ये बात स्वीकार करती है कि किसी भी प्रदेश में वो कानून व्यवस्था को सुरक्षित नहीं रख सकती, और कानून व्यवस्था के जितने दावे और ढकोसले वो सदन में देती है वो सब झूठे हैं। ये तो सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि अगर बैलेट से पेपर होते हैं और लूट होती है तो सरकार उसको रोकने में नाकाम है। सरकार ये कहना चाह रही है क्या कि इस देश की, भारत की आज तक की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा बजट दिया जाता है, वो बजट यूं ही कागजों पे दिया जाता है? मतलब हमारे पास सुरक्षा के वो पैमाने ही नहीं है कि हम ईवीएम की और बैलेट पेपर की सुरक्षा कर सके। मतलब मुझे लगता है, मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाजपा सरकार बहुत कन्फ्यूज़ है। उसे खुद ही नहीं पता कि उसे कहना क्या है, करना क्या है। कथनी और करनी का अंतर उसको नहीं पता। अगर उसे पता होता तो मुझे लगता है ऐसे अपरिपक्व बयान देकर के भाजपा अपनी खुद का माहौल नहीं बनाती। तो बैलेट पे होना चाहिए कि ईवीएम पर? भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने बैलेट का जो हम बैलेट से चुनाव की जो मांग कर रहे हैं, उस मांग से आप पीछे क्यों हट रहे हैं कल को? क्योंकि पहले तो ईवीएम का विरोध आप करते थे, और कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र हैं जहां पे कि ईवीएम से चुनाव बैन कराए गए हैं। अमेरिका उसका ज्वलंत उदाहरण है, जिस अमेरिका की आप सबसे ज़्यादा वाहवाही करते हैं, जिस अमेरिका की गोद में आप बैठना चाहते हैं, अमेरिका उसका ज्वलंत उदाहरण है। तो अमेरिका जैसा सर्वोच्च राष्ट्र जहाँ पे लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव की व्यवस्था करवाता है, तो आपको आपत्ति क्या है?